नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, रंजन गोगोई जिनकी अध्यक्षता में अयोध्या विवादित ज़मीन का जो फैसला किया गया 2019 में, रंजन गोगोई इस समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और रंजन गोगोई 4 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5 तारीख को राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले ही एक खबर आई जो कि थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी परेशान करने वाली थी, क्योंकि रंजन गोगोई को जाना था 5 तारीख को अयोध्या और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन 4 तारीख को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। और उसी में जो विपक्ष के या फिर राजनीति के जो विपक्षी हैं उनके लिए मौका मिला अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने का। ऐसे ही कुछ लोगों ने ट्वीट करके कहा है कि ये जो फैसला था रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जो किया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, ऐसा कहना है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। साथ ही साथ एक और बड़े नेता के द्वारा एक बयान जारी किया गया है और वो है निशांत वर्मा। उन्होंने भी एक वीडियो के माध्यम से संदेश पहुंचाया कि राम जन्मभूमि का तो जो उद्घाटन था, जो पूजन था, वो पहले ही हो चुका है और अब इसकी प्रक्रियाएं हैं जो सिर्फ नाम मात्र के लिए ही की जा रही हैं। जबकि सही बात और ये है कि राम जन्मभूमि का पूजन 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और उससे पहले रंजन गोगोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कोरोना का जो महादंड है वो रंजन गोगोई को उनकी गलत करने का फल मिल रहा है और उन्होंने जो फैसला सुनाया वो एक तरह से पूरी तरह से गलत था और उसका दंड, उसका कहर उन पर अब कोरोना के रूप में भगवान अल्लाह उनको दे रहे हैं। फिलहाल रंजन गोगोई इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं और राम जन्मभूमि का जो कार्यक्रम है वो 5 अगस्त को तय है और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा राम जन्मभूमि का पूजन किया गया। तो दोस्तों, जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं अयोध्या राम जन्मभूमि का पूजन अब 5 अगस्त को हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों, लेकिन जो बयानबाजी चल रही हैं, जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं, अब रंजन गोगोई जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको कोरोना हो चुका है। साथ ही अमित शाह, मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, तो विपक्षी जो पार्टी हैं उनको मौका मिल गया है। ऐसे ही AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा एक बयान दिया गया है कि जिन लोगों ने राम मंदिर की जो विवादित जो ज़मीन थी बाबरी मस्जिद की, उसमें सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया और उस कारण से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राम जन्मभूमि को राम मंदिर के पक्ष में सुना दिया, जबकि बाबरी मस्जिद को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन AIS की खुदाई में जो प्रमाण मिले थे और जो आकलन किया जा रहा था रंजन गोगोई की पीठ के द्वारा, पिछले काफ़ी वर्षों, लगभग 2 वर्षों से अधिक का ये समय लगा उनको इस बारे में आकलन करने के लिए। सारे तथ्यों को देखा गया, AIS के सबूत जो थे उनको भी देखा गया, जो खुदाई में प्रमाण मिले थे मंदिर के जो मूर्तियों के खुदाई में, उसका आकलन किया गया। उसके बाद ही कहीं जाकर 2019 में रंजन गोगोई की पीठ के द्वारा विवादित ज़मीन का फैसला सुनाया गया और वो था राम जन्मभूमि अयोध्या में है, जबकि
बाबरी मस्जिद यहाँ पर नहीं थी, बल्कि यहाँ पर पहले मंदिर था। तो असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा अब विवादित बयान दिया जा रहा है कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, और उसको गलत फैसले को करने के बाद अब भाजपा के जो नेता हैं वरिष्ठ, उनको कोरोना, और फिर रंजन गोगोई को कोरोना। ये उस अल्लाह का कहर है उन लोगों पर जिन्होंने बाबरी मस्जिद के विपक्ष में ये फैसला सुनाया। तो मैं उन लोगों से अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि क्या आप भारत में ही बड़े नेताओं, डॉक्टरों को, पुलिस को ये कोरोना एक पूरी तरह से सता रहा है, जबकि सच तो ये है कि हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम हैंक्स की पत्नी रीटा विल्सन कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उनको हाल ही में कोरोना हुआ है। तो वहाँ पर भी क्या राम जन्मभूमि का फैसला या मुद्दा था जो उनको कोरोना हुआ? उन लोगों से मेरा ये सवाल। दूसरा सवाल मेरा एक और है कि दूसरा सवाल मेरा ये है कि कनाडा के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उनकी पत्नी सोफी ट्रूडो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, और इस समय हाल ही में उनको कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया है। उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी। तो मेरा सवाल है उन लोगों से जो विपक्ष इस समय सवाल कर रहा है कि राम जन्मभूमि का जो फैसला है वो मंदिर के पक्ष में न जाकर बल्कि जो बाबरी मस्जिद है उसके पक्ष में भी आना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से उनके ये जो बयानबाजी है वो उनको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी आकलन के बाद इस फैसले, और 500 वर्षों से ये जो मामला चल रहा था, अटका हुआ था, उसका समाधान किया गया है। और हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। जो भी फैसला है, अब भूमि पूजन वहाँ भी प्रधानमंत्री के द्वारा वहाँ किया जा चुका है। तो अब राजनीति के रण में इन विवादित बयानों को अब अहमियत ना दें, देश के लोगों में बंटवारा करने की कोशिश ना करें, साथ ही साथ भारत देश की अखंडता को बनाए रखें। मेरा उन लोगों से ये अनुरोध है। दोस्तों, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।